अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब मेरे इनबॉक्स में या ईमेल अकाउंट में 10 से 15 ईमेल्स ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो, तो फिर मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं आप दोस्तों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं या जो टॉपिक है हमारा जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू लॉन्च अ बाइक स्कीम। बाइक स्कीम का कारोबार अच्छा कारोबार है। बहुत सारे लोग इस कारोबार से लाखों रुपया कमा चुके हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन इस कारोबार को समझ के करना चाहिए। अनाड़ीपन में किया गया कारोबार नुकसान का बायस बनता है। इस कारोबार में बहुत से लोगों को मैंने लखपति बनते हुए भी देखा है और बहुत से लोगों को मैंने कखपति बनते हुए भी देखा है। बहुत से लोग इस कारोबार में मकरूज हो जाते हैं। जब ये स्कीम ख़त्म होती है तो लोगों को इतने पैसे देने होते हैं कि मुँह छुपाते फिर रहे होते हैं। वजह क्या है? प्लानिंग नहीं की होती, मिस मैनेजमेंट होती है, काम करने का तरीका नहीं आता, पता नहीं होता कि काम करना कैसे है। इसमें इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस कारोबार की चंद बेसिक्स बताऊंगा कि ये कारोबार कैसे किया जाता है, इसमें प्रॉफिट रेशो कितनी है और इसको कैसे संभल के एहतियात के साथ कारोबार को किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो ये जो है ना 10 वीडियोस का एक चैप्टर है सिर्फ एक बाइक स्कीम के बारे में, लेकिन किसी भी कारोबार को उठा लें उस पर अगर डिटेल डिस्कशन की जाए तो उस पर काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है। लेकिन व्यूअर्स के पास भी वक्त कम होता है, मेरे पास भी थोड़ा सा वक्त की आजकल शॉर्टेज चल रही है, सीज़न है मेरा, तो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जा सके। जी, तो दोस्तों, इसमें जो आज डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे मार्केट सर्वे इसके बारे में। उसके बाद बाइक कंपनीज़ के पोर्टफोलियोज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाइक कंपनीज़ के रेट्स और लेटर हेड्स पे जैसे वो यानी कोट करते हैं वो आपको बताऊंगा। बाइक कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, जो आप जिनसे आप बाइक्स खरीदते हैं वो आपको किस टर्म्स एंड कंडीशन पे बाइक देते हैं। पेमेंट शेड्यूल्स और मेथड्स क्या हैं, यानी आप जो है कब कब पेमेंट करेंगे, कितनी करेंगे और किस किस तरीके से करेंगे, वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। प्रमोशनल मटेरियल्स अपनी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए जो जो इस्तेमाल किए जाएंगे इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। स्लिप्स, वोचर्स, रेट्स और डिज़ाइंस वगैरह जो बनाए जाएंगे उसके बारे में बात होगी। ऑफिस का रेंट, डेकोरेशन, एग्रीमेंट वगैरह और उस पर आने वाले अखराजात का जिक्र होगा। फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि अब हमने काम को करना कैसे है और किस कंपनी के साथ करना है। आखिर में हम जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट की समरी यानी उसके मोटे मोटे खदोखाल जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की रिपोर्ट में हम जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस कारोबार को शुरू कैसे किया जाता है और इसमें प्रॉफिट अंदाजन कितना होता है। तो ये बाइक स्कीम है। ये जो येलो कलर की आपको पट्टी नज़र आ रही है जिस पे अभी ये माउस जो है ना फिर है, नेम्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे ये साजिद है, शाहिद, आबिद, आसिफ, जाहिद, इमरान, अशरफ, असलम, अकरम, अफजल, नवीद वगैरह। ये वो लोग हैं जो आपकी स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, यानी ये आपके कस्टमर्स हैं, ये आपके कंज्यूमर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको आपने अपने टोकन सेल करने हैं, जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं। सबसे पहले आप एक अमाउंट फिक्स करेंगे कि ये जो आपका कूपन है ये कितनी अमाउंट का है, ये आपका टोकन कितनी अमाउंट का है। ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक 1500 रुपया माहाना आप लेंगे एक बंदे से, और कितने महीनों तक लेंगे ये ऊपर मैंने महीने मेंशन की हैं, 1 2 3 4 ऑनवर्ड ये चलते जाएंगे। ये हैं 36 महीने। ये 36 महीनों की एक रिपोर्ट है, यानी 3 साल के अंदर ये स्कीम पूरी होगी। 3 साल स्कीम में एक शख्स हर माह 1500 रुपया जमा करवाएगा और 3 साल में वो टोटल रकम आपको जमा करवाएगा वो 54,000 रुपये होगी, यानी 54,000 रुपीज़ पर 3 ईयर्स वो आपको जमा करवाएगा। ऐसे ये 100 बंदे हैं, 1500 रुपया माहाना अगर जमा करवाएं तो एक महीने में जो रकम आपके पास जमा होती है वो है 1,50,000 रुपया, यानी 1.5 लाख रुपया एक महीने में। पहले महीने में जब आपने कुरानदाजी करनी है, कुरानदाजी के ज़रिए किसी भी बंदे को बाइक आपने देनी है
تو وہ پہلے مہینے آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ایڈوانس کی مد میں آپ کے پاس جمع ہوگا. تو آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ میں سے قرآن اندازی جب کرنی ہے تو ایک بندے کو بذریعہ قرآن اندازی بذریعہ پرچی آپ نے اس کو بائک دینی ہے. جس بندے کی بائک نکلے گی پہلے ماہ پہلی قرآن اندازی پہ وہ 1500 روپے آپ کو دے چکا ہوگا. اس کے بعد یہ جو گرین ڈاٹس ہیں اس میں اس بندے نے آپ کو پیمنٹ جمع نہیں کروانی, یعنی یہ بندہ جو ہے اس اسکیم سے پہلے ہی مہینے مستفید ہو گیا اور 1500 روپیہ میں اس کو بائک موٹر سائیکل آپ نے دے دی. یہ جو گرین خانہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جتنے بھی یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ بینیفیشری پیپل ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اس اسکیم سے مستفید ہوں گے اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یعنی ان 100 میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اس سے مستفید ہو سکے. تو یہ جو گرین ڈاٹس ہیں یہ یہاں تک یعنی یہ لوگ ہیں بینیفیشری. کچھ لوگ اس میں ہیں جو 1500 روپیہ پے کر کے بائک لے جائیں گے, کچھ ایسے ہیں کہ وہ 39,000 روپے تک پہنچتے بائک ان کو ملے گی, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 52,500 روپے تک پہنچتے بائک لے جائیں گے. یہ جو نیلے ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ڈاٹس ہیں کہ ان لوگوں نے بائک کی قیمت سے اوپر پیسے پے کر دیے ہیں یا کرنے ہیں, لیکن وہ زیادہ پیسے نہیں ہیں, یہ 12,000 روپے تک ہیں, یعنی اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ بھی کوئی تھوڑے پیسے نہیں ہیں, لیکن یہ ماہانہ ہے, تھوڑے دینے ہیں تو بندوں کو محسوس نہیں ہوتے. جی تو بات کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں آپ نے ایک بائک دینی ہے, تو 1.5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے, اس میں سے بائک دینی ہے آپ نے ایک. بائک کی قیمت کیا ہوگی یا کتنی ہو سکتی ہے وہ آپ ایسے نیچے تھوڑا سا نظر ماریں اس خانے میں. ایوریج جو بائک کے ریٹس مجھے ملے مختلف کمپنیوں سے میں نے لیے, تو بائک کا ریٹ 38,000 روپیہ, 38,500 روپیہ, 39,000 روپیہ, اور یہ 40,000 روپیہ, اور یہ 41,000 اور یہ 42,000 روپیہ مجھے ایک بائک کا ریٹ ملا مارکیٹ سے. یعنی میں نے جو مختلف 5 یا 6 کمپنیوں سے ریٹ لیے تو وہ 38,000 روپے سے شروع ہو رہے ہیں اور 42,000 روپے تک جا رہے ہیں پر بائک. آپ ایک بندے سے جو پیسے لے رہے ہیں وہ ہے 54,000 روپیہ ٹوٹل. 54,000 روپے میں آپ کو ایک بائک پہ جو پیسے بچتے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ایک بائک پہ آپ کو کتنے پیسے بچے. ایوریج جو آپ کو بچت آ رہی ہے مثال کے طور پہ, پہلے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل پیسے 3 سال میں جمع کتنے ہوں گے. پہلے مہینے 1.5 لاکھ روپیہ, دوسرے مہینے 1,48,500, کیونکہ ایک شخص ایسا ہے جس کی بائک نکل چکی ہے اس نے آپ کو پیسے نہیں دینے. دوسرے مہینے آپ کے پاس 1,47,000 ہوں گے کیونکہ دوسرے مہینے میں ایک اور شخص کی بائک نکل چکی ہے اور اس نے آپ کو پیسے نہیں دینے. تیسرے مہینے 1,45,500 روپیہ, کیونکہ تیسرے مہینے بھی ایک شخص کی بائک نکل چکی ہے, اب آپ کو 3 لوگوں نے پیسے نہیں دینے, یعنی 1,500 1,500 اور 1,500 4500 روپے کا شارٹ فال آپ کے پاس ہے. ایسے ہی چلتے جائیں گے. ہر مہینے میں آپ کے پاس ہونے والی جو کلیکشن ہے اس میں 1,500 روپے کی کمی آتی جائے گی. کچھ لوگوں کو میری شاید بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, وہ ویڈیو کو تھوڑا روک کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر مجھے کمنٹ میں لکھ کے کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں. تو جب آخری مہینہ ہوگا یعنی 36واں مہینہ جب ہوگا اور پیمنٹ آپ کے پاس کلیکشن آپ کے پاس ہوگی وہ رہتے 97,500 روپیہ رہ چکی ہوگی. یعنی پہلے مہینے آپ نے 1.5 لاکھ روپے کی کلیکشن کی اور آخری مہینے میں آپ نے 97,500 روپے کی کلیکشن کی. ایسے کل ملا کے 36 مہینوں میں آپ نے جو کلیکشن کی وہ 44,55,000 روپے بنے گی. کتنے؟ 44,55,000 روپیز 3 سال میں آپ نے جمع کیے. اچھا, اس میں اب آپ نے لوگوں کو ریٹرن کیا کرنا ہے, بدلے میں آپ نے کیا دینا ہے. جو لوگ قرآن اندازی میں بائکس لے گئے وہ تو بہت اچھے رہ گئے, کیوں؟ کسی کو 1,500 روپے کی بچت ہوئی, کسی کو 3,000 کی, کسی کو 5,000 کی, کسی کو 10,000 کی, اور کسی کو صرف 1,500 روپیہ ہی دینے پڑے اور اس کو بائک مل گئی. وہ تو سب سے زیادہ خوش نصیب واقع ہوا. لیکن باقی جو لوگ بچیں گے جن کو قرآن اندازی کے ذریعے بائک نہیں مل سکی, جب وہ آخری 36ویں مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے تو آپ نے ان لوگوں کو, تمام لوگوں کو بائکس دینی ہے. اور وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 میں سے 36 مائنس کر دیں تو بقایا جتنے بھی لوگ بچیں گے ان کو آپ نے بائکس دینی ہے. یکمشت اتنے لوگوں کو بائک دینا کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی دیا جاتا ہے. اس سکیم کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں یکمشت اتنے سارے لوگوں کو آپ نے بائکس نہیں دینی. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے 44 لاکھ
55,000 रुपया जो है वो कलेक्ट किया और उसमें से आपने बाइक्स देनी है लोगों को। मिसाल के तौर पे अगर 40,000 रुपये की बाइक है, मिसाल के तौर पे 40,000 रुपये की एक बाइक है, तो आपने 100 बाइक्स जो देनी है वो तो 4 लाख रुपए की होंगी। आपको कितने पैसे बचे 3 साल में? 45,500 रुपया। ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं, इतने पैसों में तो आपका गुजारा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सॉरी आपको बचेंगे 4,55,000 रुपये। ये बहुत थोड़े पैसे हैं, आपका इसमें गुजारा नहीं है। क्यों? ये माहाना कितने बनेंगे, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो पर मंथ कितने बनते हैं, कितने पैसे आप बचा सकते हैं, तो ये बहुत थोड़े। 42,000 की बाइक देंगे तो 12,000 रुपये महीना आपको बचेगा, जो कि थोड़ा है। ये तो बहुत ही थोड़ा है, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह इस पर इधर आ जाते हैं 41,000 की बाइक देंगे तो 3550 रुपये आपको पर बाइक बचे। इधर आ जाएंगे 4550 रुपया पर बाइक बचे। इसी तरह 39,000 वाला बाइक देते हैं तो 5,550 रुपया पर बाइक आपको बचे। इसी तरह अगर आप 38,500 वाली बाइक देते हैं तो 6,050 रुपया, ऐसे ही 6,550 रुपया आपको पर बाइक बचा, जो कि बहुत कम है। इतने में तो आपका गुजारा ही नहीं होता। इतने पैसों में आप कैसे घर चला सकते हैं, कैसे किचन चला सकते हैं? यानी महीने में आपको बच रहे हैं 18,194 रुपया। इस बाइक पे आपको बच रहे हैं महीने के अंदर 16,805 रुपया, 15,416 रुपया, 12,638 रुपया। और अगर आप बाइक देते हैं 42,000 रुपये वाली तो आपको तो पैसे बहुत कम बचते हैं। जैसे 41,000 रुपये, 9,861 रुपया आपको जो है वो पैसे बच रहे हैं। ये पैसे बहुत थोड़े, इन पैसों में आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो इस बाइक में फ़ायदा कैसे होता है, लोग यानी पैसा कमाते कैसे हैं? तो इसका मैं आपको 2 तरीक़ों से इससे पैसे कमाए जा सकते हैं इस स्कीम से। नंबर 1, आपके पास 1.5 लाख रुपया जमा हो चुका है। 1.5 लाख रुपए में से 40,000 की आपने बाइक दे दी, आपके पास 1,10,000 रुपया बचता है। 1,10,000 रुपए का आप क्या करेंगे कि आप 3 बाइक्स और लेंगे। उन्हीं पैसों से फौरी तौर पे आप नकद रेट में 3 बाइक्स आप ले लेंगे। और इन 100 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े बहुत एडवांस पैसे दे के आपसे बाइक ले लेंगे। मिसाल के तौर पर जो स्कीम चल रही है उनमें 10,000 रुपये अगर कोई शख्स एडवांस दे देता है तो उसको फौरी तौर पर बाइक दे दी जाती है। यानी आपके पास 3 बाइक्स खड़ी है, 10,000 रुपये एडवांस आपने लिया तो 30,000 रुपया आपके पास 3 बाइक्स का आ गया। आपने वो 3 बाइक्स उन लोगों को हैंड ओवर कर दी जो कि ऑलरेडी आपकी स्कीम के मेंबर हैं। तो वो जो स्कीम के आपके मेंबर हैं, ऑलरेडी ही मेंबर हैं, जब उनकी बाइक्स कुरानंदाजी में निकल आएंगी तो उसके बाद से आपने इनको बाइक्स नहीं देनी है। लेकिन अगर ये उनकी बाइक्स स्कीम में नहीं निकलती हैं तो एंड तक आपने उनसे 1,500 रुपया माहाना वसूल करते रहना है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि इसी पैसे को आपने यूटिलाइज करते हुए लोगों से 10,000 रुपये माहाना के हिसाब से 30,000 रुपया महीना जो है वो कमा लिया है, क्योंकि ये वो रकम है जो आपने वापस नहीं करनी, ये रकम आपकी अपनी पॉकेट में जानी है। तो इस तरह अगर सबसे लोएस्ट रेट कॉस्ट पे आपने मोटरसाइकिल लेके लोगों को दी है, 18,194 रुपया माहाना आपने प्रॉफिट कमाया, 30,000 रुपये इस तरीके से कमाए तो आपका 48,194 रुपया माहाना आपने बचा लिए हैं। इसी तरह दूसरे शेड्यूल में अगर आपने बाइक 38,500 की दी है तो आपको 46,805 रुपये बचे। अगर आपने बाइक 39,000 वाली दी है तो आपको 45,416 रुपये बचे। अगर आपने बाइक 40,000 वाली दी है तो आपको 42,638 रुपया एक महीने में बचे। ये जो रेशो चल रही है, इस रेशो के हिसाब से यानी अगर आप हर महीने 3 बाइक्स लेके लोगों को 10,000 एडवांस के साथ दे देते हैं तो कुल पैसे जो आप कमाते हैं, टोटल एडवांस की मद में आप पैसे लेते हैं, वो है 9,90,000 रुपया। जबकि जो स्कीम है उसके तहत अगर आप फिर सिर्फ पैसे रखते हैं कि जी मैं ठीक है जी, बाकी पैसे मेरे पास अमानत पड़े, मैं इनको इस्तेमाल में नहीं लाता, ये जब मेरी स्कीम ख़त्म होगी तो मैं लोगों को दूंगा, उस हिसाब से आप जो पैसे कमाएंगे वो बहुत थोड़े होंगे। वो कितने होंगे? वो सिर्फ 4,55,000 रुपया होंगे, जो कि 12,000-13,000 रुपया माहाना से ज़्यादा नहीं बनते। ये बहुत कम पैसे हैं, इतने में आपका गुजारा नहीं है। इस स्कीम का फ़ायदा यही है कि आपको कम अज़ कम 40 से 50,000 रुपया महीना जो है वो बचे। इसमें आप मिनिमम जो है वो 38,000 रुपया कमा सकते हैं पर मंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 48,000 रुपये यानी इतना आप एक मंथ में कमा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस स्कीम को शुरू करते हैं, ये जो लोग इस स्कीम को शुरू
यानी शुरू किया हुआ है वो ये जानते हैं कि यार ये 40-50 हज़ार रुपए की गेम नहीं है, 40-50 हज़ार रुपया मंथली की ये स्कीम नहीं है। इतने थोड़े पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा लंबा झंझट नहीं पाला जा सकता। असल में होता क्या है, जो लोग भी इस बिजनेस को करते हैं, जब उनके पास ये 1.5 लाख रुपया महाना जमा हो जाता है, इसमें से सिर्फ एक ही बाइक उन्होंने देनी होती है, बाकी पैसों को वो किसी अपने कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, वो यही मोटरसाइकिलों का कारोबार हो या कोई ऐसा कारोबार जो ऑलरेडी वो लोग कर रहे होते हैं, तो इस पैसे को उस कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट डे बाय डे अपने अकाउंट में जमा करते जाते हैं। एट द एंड 3 साल के बाद उन्होंने बाइक्स लोगों को देनी है। वो इतना प्रॉफिट कमा चुके होते हैं कि ये बाइक्स देना उनके लिए कोई परेशानी होती ही नहीं है। ये एक किस्म का पैसे इकट्ठे करने का बहाना है कि आपने 40-45 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया और 1.5 लाख रुपया महाना के हिसाब से आप इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को क्या दे रहे हैं, 40 हज़ार रुपया महाना। बाकी सारे पैसे किसके इस्तेमाल में जा रहे हैं, आपके अपने इस्तेमाल में जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं, जो अनाड़ी लोग होते हैं वो ये क्या करते हैं, जब उनके पास 1.5 लाख रुपया आ जाता है, पहले ही महीने इकट्ठा हो जाता है, वो बड़े खुश हो जाते हैं। वो 40 हज़ार रुपये की बाइक तो लोगों को दे ही देते हैं जिनको देनी होती है, लेकिन बाकी 1,10,000 रुपया जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उन पैसों को कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं कि अच्छा यार ये पैसे मैं लगा रहा हूँ, जब मेरे पास आएंगे मैं इसको दे दूंगा, ये तो 3 साल बाद ही मैंने देने हैं, ये पैसे अभी तो ज़रूरत नहीं है, चलो मैं अपने किसी काम में ले आता हूँ। वो अपने ऐसे कामों में लेके आते हैं पैसे को जिनसे रिटर्न पैसा वसूल नहीं होता। अगर होता है तो वो मुनाफे समेत नहीं होता, वो उतना ही होता है जितना कि उन्होंने अपने काम पे लगाया होता है। तो इस सूरत में ये स्कीम जो है बड़ी बुरी तरह फ्लॉप होती है, इतनी बुरी तरह फ्लॉप होती है कि जो लोग इसको शुरू करते हैं वो लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं। क्यों? 100 बंदों के पैसे आपने देने हैं, 100 बंदों को आपने बाइक देनी, 100 में से अगर 36 को दे भी चुके हैं जो हर महीने दे रहे हैं, बाकी लोगों को जब आपने ये बाइक्स देनी है या उनके पैसे रिटर्न करने का वक्त आ गया, वो आपने देना है, उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप बहुत बुरे तरीके से फंस चुके होंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। तो दोस्तों इस स्कीम को बड़ी एहतियात के साथ शुरू करना है। जिन लोगों ने भी करना है इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ के करना है। ये कारोबार वो कारोबार नहीं है जिसको बगैर समझे किया जा सके। कारोबार तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बगैर समझे किया जा सके, लेकिन फिर भी आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के, पढ़ के, समझ के और इस अहद के साथ शुरू करना है कि यार इसमें से जो भी पैसे आ रहे हैं, अगर मैं उसमें से पैसे निकालूंगा तो वही जो 16-17 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये महीना मैं निकाल सकता हूं, जो कि मैंने रिटर्न नहीं करने, ये मेरे प्रॉफिट के पैसे हैं, उन्हीं को आप इस्तेमाल करें। इससे जायद पैसे आप इस्तेमाल ना करें तो सिर्फ इसी सूरत में करें कि आप उनकी बाइक्स लेके आए, उनको बेचें। आप इस पैसे को सर्कुलेट कर सकते हैं, यानी लाजिम नहीं कि आप अपने स्कीम होल्डर्स को या मेंबर्स को ही बाइक्स दें, आप इन्हीं पैसों की बाइक्स लेके आए, उनको नकद पैसों में बेचें। एक बाइक जो है 2500 से 3000 रुपया नकद पैसों में बचत दे जाती है, यानी आप इसको सर्कुलेट करें, इस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स मंगवाएं, उनको बेचें, उनसे प्रॉफिट अर्न करें, उनसे प्रॉफिट अर्न करके वो जो प्रॉफिट है वो आप अपने इस्तेमाल में लेके आए, लेकिन जो असल पैसा है, जो असल ज़र है, वो आपके पास महफूज रहना चाहिए। इस स्कीम को बड़े गौर से समझना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके पास फर्ज करें 48,194 रुपए की यहाँ पे आपको बचत नजर आ रही है कि यार मेरी हो रही है, इसमें से आप यही समझे कि आपको 40,000 रुपया माहाना ही बचत हो रही है। 8,194 रुपया जो है वो आप अपने एक्सपेंसेस के लिए रखें। आपने कॉल्स करनी है, आपके पास मेहमान आने हैं, आपने उनको चाय पिलानी है, आपने उनको बोतल पिलानी है, आपने अपने ऑफिस को मैनेज करना है, सारी चीज़ें, यानी कुल मिला के जो एक्सपेंसेस हैं, बिजली का बिल वगैरह, टेलीफोन के बिल वगैरह, वो राउंड फिगर में आप प्रॉफिट को लेंगे, बाकी सब आप अपने एक्सपेंस ही जानिएगा। जैसे यहाँ 48,000 रुपये बच रहा है तो आप समझे आपको 40 बच रहा है, यहाँ 46 है तो इसको भी 40 ही कंसीडर कीजिए, 45 को भी 40 ही कंसीडर कीजिए। तो जो लोग इस कारोबार को करना चाहते हैं कर लें, लेकिन सोच समझ के अच्छे तरीके के साथ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये काम जो है ना वो शायद हलाल नहीं है, इसके बारे में ज़रूर पता कर लीजिएगा। मैंने ज़्यादा डिटेल से पता नहीं किया है, लेकिन लोग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि ये कारोबार जो है ऐसे हो सकता है। बाकी डिटेल जो है अगर आपका दिल मानता है कि इस कारोबार को करना है तो आप कीजिए, संभल के कीजिए। पैसे तो इसमें है, अगर आप फेयर काम भी करें ना, साफ़ सुथरा काम भी करें,
कि इसमें यार हम पैसे को कहीं और इन्वेस्ट भी नहीं करते, हम पैसे को इधर उधर भी नहीं खिलाते, जिन लोगों का है उन्हीं लोगों को ये पैसा देना है। तो मेरे भाई 40 से 48 हज़ार रुपया 45 हज़ार रुपया महाना आराम से बच सकता है इस कारोबार में। दुआ में याद रखिए। शाहिद हुसैन जोया। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जो लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई दोस्त कर रहा होगा और कमेंट भी करेगा और आपको बताएगा कि वो कितना प्रॉफिट इसमें अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़।